चैत्र नवरात्रा 2 अप्रैल 2022 शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं। इसी दिन हमें घट स्थापना और कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे संपूर्ण विधि विधान। कलश स्थापना कैसे करते हैं, कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए, पूर्ण विधान पंचांग के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार लिखित रूप में जानेंगे, ताकि आपको अच्छे से संपूर्ण जानकारी समझ आए और आपसे कोई गलती ना हो। आइए जान लेते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी लिखित रूप में पंचांग के अनुसार दी जाएगी। अब की बार नवरात्रा हैं जो शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। शनिवार से प्रारंभ होने के कारण माँ दुर्गा है जो अब की बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी, जो कि बेहद शुभ माना जा रहा है। 2 अप्रैल 2022 से नवरात्र प्रारंभ है। इसी दिन घट स्थापना होगी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:22 से शुरू होगा और जो कि 8:31 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट है। इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना है जो करें, क्योंकि यदि आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, 6:22 से लेकर 8:31 के मध्य नहीं कर पाते हैं, तो घट स्थापना का एक दूसरा भी जीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो दोपहर 12:08 से शुरू हो रहा है, जो कि 12:57 तक रहेगा। इसका आप ध्यान रखें। करीब 12 बजे से लेकर आप लोग 1 बजे के मध्य भी घट स्थापना कलश स्थापना कर सकते हैं। आगे सामग्री और कलश स्थापना हम कौन कौन सी गलतियाँ करती हैं उनको बताने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, आपके जीवन में आई हुई कष्टों का अंत जरूर होगा, एक खुशहाल भरी जिंदगी आप लोग जिएंगे, क्योंकि माता का आशीर्वाद है जो हमें सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियों से बताता है। चलिए हम देते हैं संपूर्ण खबर विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे कलश स्थापना में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो जब आप कलश स्थापना करें तो कलश स्थापना से पूर्व कलश का पूजन जरूर करें। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का मतलब होता है सातिया की चिन्ह बनाएं और उसे के जो मुख है उस पर मूली यानी कि कलाई डोरा बांधें। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि कलश का जो मुख है वो बिल्कुल खुला ना रखें। अधिकतर लोग कलश का मुख खुला रखते हैं और उस पर सीधा नारियल रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कलश का मुंह आपको खुला नहीं रखना है, उसको ढक देना है और जिस पात्र से आप ढकते हैं उस पर चावल रख देने, यानी कि थोड़ा उस पर चावल भर देने हैं और उसके बाद उसके बीचों बीच आपको नारियल रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बताना भूल गया है, जो ये है कि कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत सिद्धि योग बन रहा है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, एक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। कौन से मुहूर्त में हमें कलश स्थापना करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। क्योंकि अशुभ मुहूर्त में यदि हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें देवी देवता निवास नहीं करते हैं। कलश स्थापना में देवी देवताओं के निवास के स्थान पर नेगेटिव एनर्जी हैं वो उसमें प्रवेश कर जाती हैं और हमारा कभी हित नहीं होता है, अहित ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में करने से सभी देवी देवता उस कलश में निवास करते हैं। आपके घर में वो सभी देवी देवता उस कलश रूपी जल में निवास करते हैं, तो आपकी जितनी भी परेशानी होती हैं, जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में आने वाले, उन सब का अंत हो जाता है। और जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनका तो अंत निश्चित होता है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई ग्रह कलेश नहीं हो सकता और आपकी जो सफलता है वो जो सफलता का जो मार्ग है उसमें कभी भी बाधा नहीं डाल सकती। तो इसके बाद हम बात करते हैं। तो आप जब कलश स्थापना करते हैं उसमें जो माता की तस्वीर लेकर आते हैं तो उस तस्वीर में जो शेर है वो दहाड़ता हुआ नहीं होना चाहिए, गुस्सैल नहीं होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए, जिससे आपके घर का वातावरण है जो पूरी तरह शांतपूर्ण रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आप लोग विधि लगाते हैं या अपनी ये कह सकते हैं, जब आप अखंड ज्योति जलाने का, यदि आप अखंड ज्योति जलाते हैं नवरात्रा में तो घर है जो खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। क्योंकि अगर आप घर खाली छोड़ेंगे हो सकता है आपकी अखंड ज्योति है जो किसी कारणवश बुझ जाती है, तो जो कि अशुभ संकेत माने जाते हैं। इसलिए अखंड ज्योति के समय आप लोग घर पर ही रहें और उस ज्योति का भी ध्यान रखें। अखंड ज्योति जलाते हैं तो आप या ये समझिए आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं और उसका फल आपको माता 100% देगी जाती है। नेगेटिव एनर्जी जैसे भूत प्रेत औत यानी कि कसाई जिन, ये तो आपके घर में कुछ भी नहीं कर सकती, प्रवेश भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण गलती, इसको बिल्कुल मत करना। मूर्ति या तस्वीर बाएं तरफ दीपक रखें। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मूर्ति या तस्वीर है वो
इस दीपक से पहले हम ये बात जान लेते हैं। मूर्ति या तस्वीर के दाएं तरफ जवारे बोएं, यानी कि जो आप मूर्ति है वो तो किधर रखें और आप जो कलश है वो किधर रखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसी आप स्थिति देख रहे हैं यही ही आपकी स्थिति है जो आप कलश स्थापना करते हैं उसमें होनी चाहिए। ये सेम स्थिति, ये ध्यान रखना। यानी कि आप लोग आप अपने पर ले लीजिए जो आपका जीव है जिधर, यानी कि अपन कह सकते हैं बाएं तरफ आपको हमेशा माता की मूर्ति यानी कि चौकी है जो लगानी है, और उसके दाएं तरफ आपको अपने सीधे हाथ की तरफ आपको कलश रखना होता है। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दिशाओं का बहुत ही महत्व होता है। तो ये गलती तो आप लोग बिल्कुल भी ना करें, और आशा करता हूँ माता की कृपा से आपकी जो नवरात्रा है वो पूरी तरह पूर्ण हो और आपको संपूर्ण फल मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। इसके बाद है कि मूर्ति या तस्वीर के बाएं तरफ आप लोग दीपक रखें। अब आप ध्यान रखना, जो आप दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत आप लोग जलाते हैं, उसके नीचे आपको या तो आप लोग चावल ले लें या फिर आप गेहूँ या बाजरा आप लोग ज़रूर रखें उसे दीपक के अखंड ज्योत के नीचे। और वो जो दीपक है आपको रखना है, ध्यान रखना, बाएं तरफ। आप लोग समझ सकते हैं बाएं तरफ का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर से चित्र के माध्यम से। ये आपने माता की मूर्ति या चौकी लगाई, इसके दाएं तरफ यानी कि यहाँ आप लोग ने कलश स्थापना की, ठीक है, और वेदी बनाई, और यहाँ आप इधर की साइड आप लोग अखंड ज्योत का जो दीपक है वो रखें। आपने ये लगा लीजिए, जो ये आप तरीका आपको मैं बता रहा हूँ ये आपके जीवन को चेंज कर सकता है। तो ये आप और दूसरों को भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर उन तक भी ये सटीक जानकारी पहुंचा सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाती है। आप लोग पूजा करें तो नीचे बैठकर भी ना करें, आसन पर बैठकर, एक शुद्ध और साफ आसन होना चाहिए, उस पर बैठकर आप लोग पूजा करें, सप्तशती पढ़ें, माता की चालीसा पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए होती है। चलिए अब आगे हम आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं। तो हम बात करेंगे कलश में क्या डालना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कलश में आपको जो सुपारी है, आप देख रहे हैं सुपारी पूरी तरह साबित होनी चाहिए, और वो सुपारी आप लोग कलश में डालें। कलश में सुपारी आप यानी कि आप जैसे ही कलश स्थापना करते हैं तो चाहे तो ये चीज़ें आपने हाथ में आप एक साथ ले सकते हैं, जिसमें सुपारी का जोड़ा भी ले सकते हैं, और जोड़ा नहीं है तो एक सुपारी आप लोग ज़रूर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको जो पुष्प है वो ज़रूर लेना चाहिए। पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ, और गंदा पुष्प बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जो पुष्प है उसकी पंखुड़ी अपने हाथ में लें। आपको द्वारा शुरू में बताया था सुपारी, इसके बाद पुष्प, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यानी कि हम सिक्का उसमें ज़रूर डालते हैं, क्योंकि सिक्का आप लोग कलश में डालते हैं। जो ये आप कोई सा भी सिक्का डाल सकते हैं, साधारण सिक्का डाल सकते हैं या कोई चांदी का एक सिक्का डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हम जब नवरात्र समाप्त होते हैं तो इसे हम अपनी तिजोरी में रखते हैं और माता की कृपा बनी रहती है। तो ये चीज़ें डालें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर ज़रा गौर करें, क्योंकि माता के लिए ये बहुत ही पसंद चीज़ है, और ये तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कलश में डालें। लेकिन किसके साथ? इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आपको 2 लौंग लेनी है, यानी कि लौंग का एक जोड़ा लेना है, और साथ में एक बतासा लेना है। ये आप ध्यान रखना है, लौंग का जोड़ा और बतासा अपने साथ लें। ये सारी वस्तुएं अपने साथ ज़रूर लें, और इन सभी वस्तुओं को आप लोग कलश में डालें। कलश पूजन करने के बाद सभी देवी देवताओं का, यानी कि सबसे पहले हम गणेश का आह्वान करते हैं, गणेश का पूजन करते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और नवदुर्गाओं का आह्वान करके ये सारी वस्तुएं आप लोग कलश में ज़रूर डालें। तो ये अगर आप ये वस्तु कलश में डालते हैं तो माता की इतनी कृपा होती है आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, और आपकी जो नवरात्रा हैं उनके पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है।